हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने पढ़ा था हमारा विंडो एक्सप्लोरर, हमने एक्सप्लेन किया था उसको ब्रीफली। तो अब हम पढ़ेंगे हमारा फाइल्स एंड फोल्डर्स। फाइल, एवरीथिंग स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर इज़ इन फाइल। फाइल इज़ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हैं वो कुछ भी हमारी फाइल्स हो सकती हैं, हमारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं, हमारे पासवर्ड्स, हमारा डेटा, कुछ भी वो हम स्टोर करके रखते हैं इन द कंप्यूटर एज अ फाइल। एंड देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स लाइक एप्लीकेशन फाइल्स, यूज़र फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स। एप्लीकेशन फाइल्स होगी, आपने जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल किया उसका जो डेटा, उसकी जो फाइल सेव होती हैं उसे हम एप्लीकेशन फाइल्स कहते हैं। यूज़र्स फाइल्स होगी जो हम खुद अपना डेटा क्रिएट करते हैं, हमारे पासवर्ड्स, हमारा कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स, जो भी हम अपने लिए सेव करते हैं वो यूज़र फाइल्स होगी। एंड प्रोग्राम फाइल्स जो कि हमारी प्री डिफाइंड फाइल्स होती हैं, हमारे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सेव होती है ऑलरेडी, या कोई भी फाइल्स जो कि ज़रूरी होती हैं कंप्यूटर को ऑपरेट करने में। एंड नाउ व्हाट इज़ फोल्डर? तो जब भी हम उन फाइल्स को इकट्ठे करके कहीं रखते हैं उसे हम कहते हैं फोल्डर। A collection of files is called a folder. It contains as many files as required. एक फोल्डर के अंदर हम जितने भी हम चाहें उतनी फाइल स्टोर करके रख सकते हैं। एंड अ फोल्डर कैन ऑल्सो कंटेन अनदर फोल्डर। हम एक फोल्डर के अंदर एक अनदर फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं टू मैनेज अवर फाइल्स इन अवर कंप्यूटर सिस्टम। सो अब हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर। तो हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। हमारी डिस्क में हम एक फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ भी हम चाहें। हम विंडो एक्सप्लोरर की मदद से हम अपना फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या स्टेप्स हैं फोल्डर क्रिएट करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम माई कंप्यूटर में जाएंगे, उसको ओपन करेंगे बाय डबल क्लिकिंग इट, तो वो ओपन हो जाएगा। हम जिस भी ड्राइव में सेव करना चाहते हैं हम उसको खोलेंगे। हम ड्राइव में जाके वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, वहाँ पे ऑप्शन होगा न्यू का। और जैसे हम न्यू पे अपने कर्सर लेके जाएंगे वो हमें आगे और ऑप्शंस दिखाएगा जहाँ पे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स, फोल्डर्स या हम क्रिएट कर सकते हैं। तो हम फोल्डर वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और हमारा न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। हमारी स्क्रीन पे उसी टाइम एक न्यू फोल्डर का आइकन हाईलाइट हो जाएगा। फिर हम उसका नाम चेंज कर सकते हैं, हम कुछ भी उसका नाम रख सकते हैं एज वी रिक्वायर्ड। नाउ नेक्स्ट इज़ हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर एट द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे आप फोल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं? आप डेस्कटॉप पे जाके कहीं भी किसी भी एम्प्टी एरिया में आप राइट क्लिक करेंगे, अ पॉपअप मेन्यू विल अपीयर। वहाँ भी आपको एक न्यू का ऑप्शन दिखेगा। आप अपने माउस के कर्सर को जब न्यू के ऊपर लेके जाएंगे वहाँ पे और ऑप्शन आगे पॉपअप हो जाएंगे, जिसमें से एक ऑप्शन होगा फोल्डर का। आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका एक न्यू फोल्डर हाईलाइट हो जाएगा आपके डेस्कटॉप पे। वो एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। आप देन उसको अगेन कुछ भी नाम दे सकते हैं जैसा आप चाहें। नाउ कॉपिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। व्हेन यू कॉपी अ फाइल और फोल्डर यू डुप्लीकेट इट इन अनदर लोकेशन एंड लीव द ओरिजिनल इन प्लेस। जब भी आप कॉपी करते हैं तो आप एक फाइल का एक डुप्लीकेट बना रहे हैं किसी और लोकेशन पे। तो हम विंडोज़ में कोई भी फाइल कॉपी कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या स्टेप्स हैं जिससे हम कॉपी कर सकते हैं हमारे फाइल्स, हमारे फोल्डर्स। तो आपने जिस भी फाइल या फोल्डर को कॉपी करना है पहले आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आपने उसको सिलेक्ट किया देन आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप एडिट मेन्यू में जाएं और वहाँ से सिलेक्ट करें ऑप्शन कॉपी। एंड देन आप जहाँ भी उस फोल्डर या फाइल को पेस्ट करना चाहते हैं आप सिंपली वहाँ उस लोकेशन पे जाएं एंड अगेन आप अपने एडिट मेन्यू में जाके वहाँ पे पेस्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपका वो फाइल या फोल्डर वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। एंड देर इज़ वन अनदर मेथड। जब आपने वो फाइल सिलेक्ट की हुई है तो आप उस पर राइट क्लिक भी कर सकते हैं। आप जैसे ही उस पर राइट क्लिक करेंगे एक पॉपअप मेन्यू विल अपीयर जिसमें नंबर ऑफ़ ऑप्शंस, नंबर ऑफ़ डिफरेंट फंक्शंस आपको दिए होंगे, जिसमें से एक होगा कॉपी का। तो आप उस कॉपी वाले फंक्शन को क्लिक करेंगे अपने यूजिंग द माउस, आपका वो फोल्डर कॉपी हो जाएगा। एंड देन आप जिस भी लोकेशन पे उसको पेस्ट करना चाहते हैं, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हैं, आप उस लोकेशन पे जाएंगे एंड देन अगेन आप किसी भी एम्प्टी स्पेस पे राइट क्लिक करेंगे एंड अ पॉपअप मेन्यू विल अगेन अपीयर। एंड देन आप अपने उस पॉपअप मेन्यू में पेस्ट का ऑप्शन क्लिक करेंगे एंड यू विल सी कि आपका फाइल्स, आपके फोल्डर्स वहाँ पे कॉपी होने लगेंगे। नेक्स्ट इज़ मूविंग फाइल एंड फोल्डर्स। सो इन विंडोज़ आप एक फ़ाइल को मूव भी कर सकते हैं।
लाइक फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। इसमें आप फाइल का डुप्लीकेट नहीं बना रहे, ये आप एक होल फाइल या होल फोल्डर एक लोकेशन से किसी और लोकेशन में रख रहे हैं। तो इसमें भी आप सेम प्रोसीजर करेंगे। फर्स्ट आप अपने फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका फाइल है, जो भी आपका फोल्डर है, उसको सिलेक्ट करेंगे। देन क्लिक द एडिट मेन्यू, जो कि आपके मेन्यू बार पे है। आप वहाँ पे जाके कट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे एंड अगेन आप अपने डेस्टिनेशन पे जाएंगे, जहाँ भी आप ये फाइल सेव करना चाहते हैं। वहाँ पे आप अगेन एडिट मेन्यू पे जाके पेस्ट का ऑप्शन क्लिक करेंगे और आपका वो फाइल वन लोकेशन से आपके न्यू लोकेशन पे मूव हो जाएगी। और अगेन इसका एक और मेथड है कि जब आपने वो फाइल या फोल्डर सिलेक्ट किया है तो अगेन आप उस पर अपने माउस का कर्सर लेके जाएंगे और आप उस पर राइट क्लिक करेंगे एंड अगेन अ पॉपअप मेन्यू विल अपीयर, जिसमें आप कट का ऑप्शन चूज़ करेंगे एंड अगेन आप अपने जो भी डेस्टिनेशन है, जहाँ भी आप वो फाइल मूव करना चाहते हैं, वहाँ पे जाएंगे एंड अगेन यू विल डू अ राइट क्लिक और आप वहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपकी वो फाइल वहाँ पे मूव हो जाएगी। सो दिस वाज योर कॉपिंग एंड मूविंग ऑफ फाइल्स। नाउ विल सी हाउ टू डिलीट अ फाइल एंड फोल्डर। So you can delete a file or a folder in several ways. First, select the file or folder you want to delete. पहले आप उस फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। देन आप एडिट मेन्यू में जाके सिंपली डिलीट ऑप्शन को क्लिक करेंगे एंड एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा कि आर यू श्योर दैट यू वांट टू डिलीट दिस फाइल, एंड देयर विल बी टू ऑप्शंस, येस और नो। सो आप कंफर्म कर देंगे उसको कि येस आई वांट टू डिलीट एंड वो आपकी फ़ाइल रिसाइकल बिन में चली जाएगी। एंड देयर इज़ ऑल्सो एन अनदर मेथड कि आप उस फाइल पे राइट क्लिक करें एंड you will choose delete option, and again a dialog box will appear that are you sure you want to delete that file. You will again press yes and your file is deleted and move to recycle bin. तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलती से कोई फाइल डिलीट कर देते हैं, हमारे से कोई भी फाइल या फोल्डर गलती से डिलीट हो गया, तो हम उस फाइल को रिट्रीव कर सकते हैं मैनुअली फ्रॉम द रिसाइकल बिन। जब तक हम अपने रिसाइकल बिन को खुद पूरी तरह परमानेंटली एम्प्टी नहीं कर देते, तब तक हम वहाँ से अपनी फ़ाइल रिट्रीव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज़ योर रीनेमिंग अ फाइल एंड फोल्डर। सो यू कैन रीनेम बोथ फाइल्स एंड फोल्डर इन विंडोज़ एक्सप्लोरर ऑफ माई कंप्यूटर। आप अपनी फाइल्स और फोल्डर दोनों के नाम को बदल सकते हैं एज जैसे आप चाहें। तो इसमें भी पहले आपको अपनी फ़ाइल या फोल्डर सिलेक्ट करना है एंड यू विल देन राइट क्लिक ऑन दैट फाइल और फोल्डर एंड द शॉर्टकट मेन्यू विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन, जिसमें एक ऑप्शन होगा रीनेम फाइल का। आप उस रीनेम ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि नाउ यू कैन रीनेम योर फाइल और फोल्डर एज यू लाइक। नाउ विल सी शटिंग डाउन कंप्यूटर। सो आप अपने कंप्यूटर पे वर्क कर रहे थे, नाउ जो भी काम आप कर रहे थे वो फिनिश हो गया। नाउ यू वांट टू टर्न ऑफ योर कंप्यूटर, सो यू हैव टू शट डाउन योर कंप्यूटर। So you have to simply follow these steps to turn off your computer. First, you will go to start menu. जो भी आपके नीचे टास्क बार पे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे स्टार्ट बटन बना है, आप उसको क्लिक करेंगे। वहाँ पे ऑप्शन होगा टर्न ऑफ कंप्यूटर का। देन अगेन यू विल क्लिक दैट ऑप्शन एंड अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, जिस पे कि तीन ऑप्शन दिए होंगे, स्टैंड बाय का, टर्न ऑफ का एंड रीस्टार्ट का। सो यू हैव टू चूज़ टर्न ऑफ द कंप्यूटर एंड योर कंप्यूटर विल शट डाउन। अगर आप रीस्टार्ट का ऑप्शन दबाएंगे तो आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा, इट विल टर्न ऑफ, देन इट विल ऑटोमेटिकली टर्न ऑन। नाउ वी विल सी स्विचिंग बिटवीन टास्क। जैसे कि हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था कि टास्क बार जो है वो हमारे बॉटम ऑफ द स्क्रीन में होता है इन द विंडोज़। देर इज़ अ स्टार्ट बटन इन द टास्क बार एंड जो भी रिसेंट एप्लीकेशंस हम यूज़ कर रहे हैं उनके आइकन बने होंगे नीचे टास्क बार पे। एंड टास्क बार कैन बी मैनिपुलेटेड, हम इसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं नंबर ऑफ वेज। हम इसको साइड में भी रख सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है। सो यू विल सी इन द टास्क बार दैट इफ़ आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं एंड यू मिनिमाइज दोज एप्लीकेशन, तो हर एक एप्लीकेशन का आइकन आपके टास्क बार पे शो होगा कि आप कौन कौन सी एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं। तो विंडोज़ ने बहुत सिंपल बनाया हुआ है कि आप एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पे स्विच कर सकते हैं वेरी इजीली, डिपेंडिंग ऑन आप किस एप्लीकेशन पे काम करना चाहते हैं। लाइक यू आर लिसनिंग टू म्यूज़िक, तो आपका VLC मीडिया प्लेयर
या आपका विंडो मीडिया प्लेयर ऑन होगा। एंड इफ़ यू मिनिमाइज दैट, आपके टास्क बार पे एक ऑप्शन आ जाएगा कि दिस एप्लीकेशन इज़ रनिंग एंड नाउ यू वांट टू टाइप अ डॉक्यूमेंट। सो आप विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलेंगे और आप टाइप करना शुरू हो जाएंगे अपना डॉक्यूमेंट। एंड नाउ यू वांट टू यूज़ योर मीडिया प्लेयर इन विच यू वर लिसनिंग सॉन्ग्स। सो आप अपने डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज़ करेंगे एंड देर विल बी टू ऑप्शंस इन योर टास्क बार। सो आप अपने टास्क बार से कभी भी कोई भी एप्लीकेशन जो कि रनिंग में है उसको एक्सेस कर सकते हैं बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन दैट एप्लीकेशन इन द टास्क बार। So students, this was your last topic of this section. Now we will start another section in our next class. Thank you.